सती जी कहने लगी कि मुझे भिजवा दो, लेकिन भगवान मना करते रहे। लेकिन जब सती जी हट करने लगी तो भगवान शंकर ने एक गण को उनके साथ भेज दिया, बोले जाओ। वहां सब बहन है जो कहने लगी, बोले निमंत्रण से आइए कि बिना निमंत्रण के? कुछ नहीं कहा, केवल एक मैया उनसे बोली है, उनकी माँ उनसे मिली है और सब उनसे द्वेषता करने लगे हैं। यज्ञशाला में देखा तो वहां भगवान शंकर का स्थान नहीं, कोई भाग नहीं। इसके कारण सती जी क्रोध में डूब गई और पिता से कहने लगे कि मेरे पति का भाग कहाँ है। शिव के लिए दक्ष ने कहा कि उसको क्या भाग, वो किसी का मान सम्मान करना नहीं जानता, वो बसनी रमाने वाला, वो जटा फैलाने वाला, वो चंद्रमा विराज करवाने वाला, वो गंगा विराजमान करवाने वाला है, वो बसमी रमाने वाला, वो क्या जाने किसी का मान सम्मान, उसको क्या मतलब है। यहाँ मेरे यज्ञ में उसका कोई भाग नहीं होगा। सती ने जब पति किया, अपमान सहा नहीं गया और उसी समय शरीर से क्रोध अपनी प्रकट करके और हवन कुंड में दग दे। सती के क्रोध होने पर भगवान शिव के गण ने जाकर के भगवान शंकर को सूचना दी और भगवान शंकर ने अपने गण वीरभद्र को भेजा और कहा कि राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर डालो। उत्तर दिशा से आंधी के रूप में वीरभद्र चला और दक्ष से भगु आदि मुनि कहने लगे कि महाराज आंधी आ रही है, यज्ञ बंद करे। बोले यज्ञ बंद मत करना, यज्ञ की आहुति दो। इतनी भयंकर आंधी आई कि यज्ञशाला ही दूर हो गई। भृगु आदि मनुओं को दंडित किया और राजा दक्ष के सिर को धड़ से अलग कर दिया और उस सिर की बलि उस यज्ञ में ही दे दी। सारे देवता विलाप करने लगे। ब्रह्मा जी से कहा, बोले यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं हुई, क्या करें। ब्रह्मा जी क्योंकि भगवान शंकर तो भोले हैं, भोलेनाथ के पास पहुंचे, बोले यज्ञ की पूर्णाहुति करवाओ। जब तक पूर्णाहुति नहीं होगी यज्ञ सफल नहीं होता। अब जब ये यजमान ही जीवित नहीं है तो यज्ञ अब करवाए कैसे। तो वहां राजा दक्ष को बकरे का सिर लगा करके यज्ञ की पूर्णाहुति करवाई और सती जी किने जहां अपने शरीर को त्याग किया, उस शरीर को उठा करके भगवान शिव शंकर लाए। जहां जहां भगवान शंकर उस जिधर से लाए हैं, जहां जहां अंग गिरे हैं, वहीं पर 9 शक्ति पीठ उत्पन्न हो गई। बोलो शक्ति मैया की। सती के बाद में शरीर को त्याग दिया। अब आपको सबको पता है कि सती ने ये शरीर क्यों त्यागा, कि ये राम जी की परीक्षा लेने के लिए चले गई। कब? जब सीता जी को रावण हर के ले गया, वो जंगल में भटक रहे थे, तो उस समय परीक्षा लेने के लिए गई थी, तो उस समय इन्होंने सीता का रूप धारण कर लिया था सती जी ने। तो भगवान शंकर ने पूछा कि तुम परीक्षा लेकर के आए हो, पर परीक्षा नहीं, मैं तो बस वैसे पूछ करके आ गई। बोले मेरे से झूठ बोलती हो। मन में धारणा कर ली कि मैं अब इसे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इसने तो मेरी माँ का रूप धारण कर लिया, क्योंकि राम जी को गुरु मानते हैं भगवान शंकर। इस वजह से भक्त सती जी को अपनी इस देही का त्याग करना पड़ा। राजा दक्ष के यज्ञ में जाते हैं। सती जी के बाद में भगवान सती जी के शांत होने के बाद में 87,000 वर्ष तक समाधि में बैठ गई। इधर हिमांचल राजा के वहां सती जी ने दूसरा जन्म पार्वती के रूप में लिया और जब हिमांचल राजा के वहां पार्वती के रूप में जन्म हुआ तो नारद जी महाराज पहुंच गए। अब नारद जी से कहा, बोले आप ये बेटी के दोष और गुण देखो।
अब जैसे ही नारद जी ने हस्तरेखा देखी, राजा हिमांचल राजा से कहने लगे, बोले और सब सद्गुण है, बोले केवल इसके एक दो ही अवगुण है, इसके भाग्य में। वो दोष क्या है? बोले इसका पति होगा जो है मंगलकारी होगा, माता पिताओं से हीन होगा, उदासीन होगा, नग्न रूप में होगा। अब हिमाचल राजा मैना रानी कहने लगी कि ऐसा जमाई हमें मिलेगा नग्न रहने वाला, मैं तो मेरी बेटी का विवाह नहीं करने वाली है? अब मैना कहने लगी कि सुनो, ये दोष कैसे भी मिट जाए, मिट सकते हैं? बोले मिट तो सकते हैं, उपाय करने पड़ेंगे। भाई उपाय तो हर चीज का है। बोले तुम्हारी बेटी पार्वती है, वो कुमारी ही तप करे, पति तो ऐसा ही मिलेगा, लेकिन ये पति में जो जो दोष बताए हैं ये भगवान शंकर में भी है। यदि भगवान शिव को पति रूप में मान करके तुम्हारी बेटी यदि तपस्या करे तो ये दोष भी साथ हो सकते हैं। अब मैना भी कैसे कही, हिमांचल राजा कैसे कही अपनी कन्या से कि मैं तप करने के लिए जा बैठी, लेकिन सती जी पार्वती जी तप करने के लिए अपने माता पिता से कहते हैं कि मैं शिव जी की पूजा करूंगी। चली है तप करने के लिए। सप्त ऋषि है जो परीक्षा के लिए आए, क्योंकि नारद जी ने पहले कह दिया था कि जब तक सप्त ऋषि नहीं आए तब तक तुम अपनी अखंड पूजा रखना। जब तुम्हारे पिता तुमको बाद में बुलाने आए तो पिता के साथ में वापस हिमाचल नगरी आ जाना, राजा के साथ आ जाना। सब ऋषि कहने लगे, बोले देवी तुमने जो तप किया है भगवान शिव को पति के रूप में, इस शिव से अच्छा पति तो भगवान विष्णु है। पार्वती जी कहने लगी, बोले देखो तुम कह रहे हो ठीक बात है, पहले कहते तो कुछ होता, लेकिन अब तो मैं पति रूप में मान चुकी हूँ और मैं तो भगवान शंकर को ही पति मानूंगी। सब कुछ मानने के बाद में सप्त ऋषियों ने भगवान शंकर से कहा, बोले तुम पार्वती से विवाह करो। क्यों? क्योंकि देवताओं को तो भय है, क्योंकि तारक नाम का असुर है वो देवताओं को मारता है। तारक नाम के असुर ने वरदान प्राप्त कर लिया ब्रह्मा जी से कि भगवान शंकर के बिंद से उत्पन्न 6 मुख वाले पुत्र से ही मेरी मृत्यु हो, नहीं तो किसी से भी मृत्यु नहीं हो। अब देवता भी ये चाहते हैं कि भगवान शंकर का जल्दी से जल्दी विवाह हो, पुत्र उत्पन्न हो, ये राक्षस से मारा जाए। किसी भी देवता के 6 मुख नहीं है, केवल कार्तिक जी है ना, इनके ही 6 मुख है सच में। हाँ अब ध्यान देना मेरे सज्जनों। अब वहां भगवान शिव जी के पास में ऋषि पहुंच गए, सप्त ऋषि। बोले मैं कैसे जाऊं, पहले कन्या वाला आएगा तभी तो विवाह होगा। तो वहां देवताओं ने भी तैयारी करवाई और वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को दिले भगवान शिव के वहां लग्न पत्रिका भेजा। लग्न पत्रिका लेकर के जैसे गए, अब सारे देवता प्रसन्न है, कहीं भगवान शंकर फिर कहीं तपस्या में ना बैठ जाए, क्योंकि समय नजदीक आ रहा है। तो सब वहां ढोल नगाड़े बजाने लगे हैं। लेकिन जिस दिन बारात जानी है उस दिन सब देवता है जो अपने अपने लोक में आ गए। क्यों? सजने के लिए। अब सज कैसे रहे हैं? सब अपन स्वयं सजने में परेशान है, अपने वाहनों को सजा रहे हैं। अब भगवान शंकर है अपने नंदी और भृंगी दोनों गणों के साथ में कैलाश में अकेले बैठे हैं। अब जैसे कैलाश में अकेले बैठे हैं, सारे देवता सज धज करके तैयार हो रहे हैं। नंदी और भृंगी जब बारात का समय होने लगा तो कहने लगे भगवान शंकर से, बोले सुनो, सब अपने में सजने में तैयार होने में
समय बर्बाद कर रहे हैं, आपको सजाने कोई नहीं आएगा। बोले हम तो ऐसे ही चल चलेंगे। बोले आप कहो तो हम सजा दें। भगवान शंकर ने सोचा रे तुम्हारा मन छोटा क्यों करते हो, तुम सजा दो। अब नंदी कौन है? बैल। अरे आज भी कोई घर का कोई काम बिगड़ जाए तो ये कहते हैं बोले रहा बैल का बैल, कहते हैं ना। अब बैल है, नंदी है, वो भगवान शंकर को सजा रहे हैं और भंगी। अब सजावट कैसे हो रही है? जटाओं का मुकुट बना दिया, मृगछाला बांध दी और पाउडर आए कहां से? पाउडर की जगह बसनी रमा दी शमशान की ताजा। अब मऊर होता है, मऊर का मतलब होता है सेवरा। अब सेवरा कहां से आए? कैलाश में भाई 2-5 पतले पतले सरप लगाए और उनका ही सेवरा बना दिया मऊर। बाजूबंद सब एक से एक सुंदर सरप लगा करके। अब जैसे ही भगवान शंकर को सज धज करके तैयार कर दिया। अब देवता आए और देवताओं की पत्नी आई, आकर के भगवान शंकर के रूप को देखा। बोले कौन बाप अपनी बेटी का ब्याह इसके संग करेगा? है? बोले ऐसा रूप कि तन झार व्याल कपाल भूषणे नगन जटिल भयंकरा। जिनके शरीर पर मृगछाला है, पश्चिमी लगाए है, मुख सर्पों का, गले में हार है, उसको कौन बाप अपनी बेटी को पहनाएगा? हमें तो लगता नहीं है कि आज भगवान शंकर का विवाह हो जाए। अब देवता भी आ गए। अब देवताओं ने भी रूप को देखा तो देवता मन में सोचने लगे, बोले भैया यदि इसके साथ बारात में चलेंगे तो हमको भैया नाश्ते भी नहीं मिलने वाले, भोजन प्रसादी की दूर की बात। हाँ, भोजन भी नहीं मिलने वाला। तो बोले क्या करें? भगवान विष्णु ने कहा, बोले देवताओं अपने तो पहले आगे हो लो, आगे आगे चलो और चल करके वहां सारे भोजन प्रसादी तो कर लो, कम से कम बहुत दिनों में मौका मिला है बारात में जाने का है। तो ठीक है। अब देवता चले गए। अब जब देवता चले गए तो अब रह गए बारात।